हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपीएनएचएम की सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए रोग और उनके सिम्टम्स लक्षण क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं और किस वायरस से होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके कौन सा अंग प्रभावित होता है, इन सब विषयों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मनुष्य में प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला रोग है पायरिया। पायरिया कौन से परजीवी से होता है? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। इसमें दांत की जड़ें और मसूड़े प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से रक्त का बहने लगता है तथा मवाद निकलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अमीबियोसिस। अमीबायोसिस इसमें ये किस परजीवी से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके इंग्लिश में भी नाम दिए हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है? बड़ी आंत। और इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? कोलन में सूजन आ जाती है, दस्त होता है, दस्त के साथ आंव का आना। कोलन बड़ी आंत को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। घातक अतिसार या पेचिस, जिसे इंग्लिश में डिसेंट्री कहते हैं। डिसेंट्री किस परजीवी से होता है? जियार्डिया लैम्बिया। इसमें मनुष्य के शरीर का आंत का अगला भाग प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? दस्त, सिर दर्द तथा कभी कभी पीलिया रोग का जनक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है सूजाक। सूजाक पुरुषों में होता है तथा श्वेत पद महिलाओं में होता है। ये किस परजीवी से होता है? टाइकोमेनस बिजाइनेलिस। और इसमें कौन सा प्रभावित होता है? पुरुषों में मूत्र मार्ग प्रभावित होता है तथा स्त्रियों में उनका जनन तंत्र। इसके लक्षण क्या क्या हैं? मूत्र त्याग में जलन व दर्द और स्त्रियों में श्वेत द्रव को निकलना तथा दर्द। आगे है काला आजार, डमडम फीवर। डमडम फीवर किस परजीवी से होता है? लीशमानिया। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? रुधिर, लसिका, प्लीहा, अस्थिमज्जा। और इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? ज्वर, बुखार आता है, एनीमिया, प्लीहा और यकृत में सूजन आ जाती है। आगे नेक्स्ट है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ये किस परजीवी से होता है? ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। इसमें कौन सा प्रभावित होता है? रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव तथा तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तीव्र ज्वर, बेहोशी, रोगी को लंबी निद्रा, देर तक नींद आती है। आगे परजीवी से होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। इसमें क्या प्रभावित होता है? लाल हृदय, रेड ब्लड सेल्स, प्लीहा, यकृत। इसके लक्षण क्या हैं? तीव्र ज्वर होता है, सिर दर्द और कमर में दर्द होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोगों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रोग क्या है? निमोनिया। निमोनिया किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा प्रभावित होता है। लक्षण क्या क्या हैं? फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में जल भर जाना और तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा होना। नेक्स्ट है टिटनेस रोग, जिसे लॉक जॉ कहते हैं। ये किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियाँ। इसके लक्षण हैं शरीर में झटके लगना, जबड़ा न खुलना, बेहोशी। आगे नेक्स्ट रोग है बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म या फूड पॉइजनिंग, भोज विषाक्तता। इसका कौन सा जीवाणु है?
क्लोस्ट्रोडियम बॉट्यूलिनम। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। और इसके लक्षण हैं वमन यानी कि वॉमिटिंग, उल्टी, दोहरी दृष्टि, डबल विजन, श्वास लेने में पीड़ा। आगे मियादी बुखार। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड फीवर, इसे किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। और इसके लक्षण हैं ज्वर, बुखार, दुर्बलता, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाना। आगे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी किस जीव बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा और तंत्रिकाएं। व्रणों तथा गांठों का बन जाना, हाथ तथा पैर की उंगलियों के ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। अब नेक्स्ट रोग है क्षय रोग। इसे राज्यक्षमा या तपेदिक भी कहा जाता है, इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस। ये किस बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। इसमें शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है इससे, लेकिन विशेष होता है फेफड़े। इसमें लक्षण क्या हैं? ज्वर, खांसी, दुर्बलता, श्वास फूलना, बलगम आना तथा थूक में रक्त का आना। आगे है हैजा, कॉलरा। ये किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेरी। इसमें आंत और आहार नाल प्रभावित होता है। इसके लक्षण है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, वमन, वॉमिटिंग और दस्त। आगे आगे कौन सा बैक्टीरिया है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये किस बैक्टीरिया से होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन नली तंत्र। इसमें तीव्र ज्वर आता है और सांस लेने में पीड़ा होती है और दम घुटने लगता है। आगे है काली खांसी, वूपिंग कफ। ये हेमोफिलस परटूसिस से होता है बैक्टीरिया। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके लक्षण है निरंतर आने वाली तेज खांसी, खांसी के साथ वमन यानी खांसी के साथ उल्टी आना। फिर नेक्स्ट रोग है सिफिलिस। सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है? ट्रैपेनोमा पैलिडम। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। इसमें जननांगों पर चकत्ते बन जाते हैं और त्वचा पर दाने, बालों का झड़ना। आगे है बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। आगे प्लेग। प्लेग किससे होता है? किस बैक्टीरिया से? पास्ट्यूरेला पेस्टिस। ये श्वसन तंत्र और लाल रक्त कणिकाओं पर प्रभाव आता है। इसके लक्षण हैं तीव्र ज्वर, आँखों में गिल्टी का निकलना और बेहोशी। आखिरी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है मोनिंजाइटिस। मोनिंजाइटिस किस बैक्टीरिया से होता है? निसेरिया मोनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण है तीव्र ज्वर, बेहोशी, मस्तिष्क की झिल्ली में सोत या सूजन। आगे हम वायरस से होने वाले रोग पढ़ेंगे। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़े, बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़े, अब हम वायरस से होने वाले रोगों को विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें पहला रोग है गलसुआ, मम्स जिसे कहा जाता है। किस विषाणु से होता है? किस वायरस से? मम्स वायरस से। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? पैरोटिड लार ग्रंथि। और इस रोग के लक्षण क्या है? लार ग्रंथि में सूजन आ जाना। दूसरा रोग है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। ये किस वायरस से होता है? पैरामॉक्सी वायरस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। और इसके लक्षण है ज्वर, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द और जुकाम व खांसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रोग है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये पागल कुत्ते काटने से होता है। ये किस वायरस से होता है? रैब्डो वायरस। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं पीड़ा, ज्वर, पानी से अत्यधिक भय लग जाने लगता है और मांसपेशियां, श्वसन तंत्र में लकवा,
बेहोशी, बेचैनी या घातक रोग है। फिर खसरा, मीजल्स। मीजल्स किस वायरस से होता है? मॉर्बिली वायरस। इसका असर पूरे शरीर में पड़ता है। इसमें ज्वर आता है, पीड़ा, गले में खराश, नेत्रों में जलन और आँख नोक से द्रव का बहना। फिर नेक्स्ट वायरस है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। ये भारत में 1977 से ये वायरस ख़त्म हो चुका है। ये किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस। संपूर्ण शरीर में, विशेषकर चेहरे और हाथ और पाँव पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ज्वर आता है, पीड़ा, जलन व बेचैनी, संपूर्ण शरीर पर फफोले। आगे है पोलियो। भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु है। ये पोलियो वायरस से होता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर तंत्रिका की क्षति हो जाती है और इसके लक्षण मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ व पैरों में लकवा मार जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वायरस है दोस्तों हर्पीज़। हर्पीज़ किससे होता है? हर्पीज़ वायरस से। इसमें त्वचा और श्लेष्म कला पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें त्वचा में जलन, बेचैनी और शरीर पर फोड़े पड़ जाते हैं। अगला वायरस है मस्तिष्क शोथ या एंसेफेलाइटिस। ये किस वायरस से होता है? एंसेफेलाइटिस वायरस से। इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसमें ज्वर, बेचैनी, दृष्टि, अनिद्रा, बेहोशी आने लगती है। अगला वायरस है, अगला रोग है ट्रैकोमा। ये किससे होता है? ट्रैकोमा वायरस से। इसका प्रभाव नेत्र में पड़ता है। नेत्र में सूजन आ जाती है, जलन तथा पानी बहने लगता है। अगला है एड्स। एड्स किससे होता है? H1V वायरस, जिसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं। ये शरीर की इम्यून सिस्टम पर असर डालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें नष्ट हो जाती है। अगला वायरस है स्वाइन फ्लू। अगला वायरस है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 वायरस से। ये स्वतंत्र तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसमें ज्वर, सर दर्द, सर्दी, खांसी आने लगती है। और लास्ट वायरस है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। इसमें श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है, ज्वर, सर दर्द, सर्दी, खांसी। और एक वायरस और है जिसके विषय में आप सभी को तो पता ही होगा, कौन सा है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये किससे होता है? ये भी श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। चलिए, अब अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।